प्राय देखिए, पत्र तो बहुत सारे हैं, थोड़ा पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं। इसका अंदाजा लगा कर बैठिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? बच्चा लाई है साथ में? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। कितने साल? जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। आपत्ति नहीं था। एक बार भी मेरे यहाँ गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुआ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है। वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना आप। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर। मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ जोड़े पर बैठकर, जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं कर पाए, उनका प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीजें। मैंने नहीं माना। फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई। तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव शिव है, आपकी कथा नहीं, स्वयं शंकर की वाणी है। गुरुदेव, बाबा की कृपा हुई। जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। और गुरुदेव, आज मैं क्षमा चाहती हूँ। 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, सारे द्वार घूम लिए पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंढरपुर की भूमि
बाबा के आने से धन्य हो गई, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। शिव तत्व और घड़ी, ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे, और टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी। 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शंकर, दयालु है शिव। आप जिस विश्वास से सुनते हो, आप जिस भरोसे से सुनते हो, मेरा बाबा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। हमने पहले भी कहा, हम पर भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव को जल चढ़ाओ, शंकर। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव है क्या, शंकर है क्या। शंकर की पहचान, देवाधिदेव महादेव की पहचान करना सरल बात नहीं है। बात विष का जो प्याला है वो किसी देवता के पास में नहीं भेजा गया, विष का प्याला केवल एक ही के पास भेजा गया था, वो देवाधिदेव महादेव केवल। और मेरी बहन से निवेदन है, आप तो मेरी जीजी हो, क्योंकि जितने भी कथा सुनने के लिए माताएं आती हैं वो सब मेरी जीजी हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो सब मेरे जीजा हैं। मेरी माताएं मेरे पिता के रूप में आप बैठे हो। आप लोग भले, इसमें लिखा कि मैं आपको भी अपशब्द कह देती थी कि ऐसा होता है। आपने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूं। मेरा निवेदन मेरी बहनों से है, भाई से कभी क्षमा नहीं मांगा जाता, भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा, जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सर्व। आखिरी में उस निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जी और सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, और संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है, वो संत है।
26 वर्ष के बाद ये गुड़िया का जो बच्चा है इसका जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। स्वाति अनिल गौरव पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटी गांव में रहती हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो बाबा ने कृपा करी उसकी करुणा। अरे भाव से खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाएं बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा शिव से करी भक्ति। राधा जी के मन का संशय भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा हृदय नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, क्या बात है राधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? राधा जी कहती हैं, मेरे मन में छोटा सा संशय। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। भीतर से भीतर से भीतर से जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं देता है। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहाँ पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहाँ गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरुजी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था, बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाने वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया। ये किसी को नहीं मानता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना, कथा सुने बिना रह नहीं पाता। रही भक्ति इसी को कहते, भाव इसी को कहते, श्रद्धा इसी को कहते। निर्मल मन सो मोहि पावा। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे, 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या। हमने तो पढ़ा,
आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन किया। जो देता है उसका गुणगान किया। जो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में? हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा, जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए, जाओ पृथ्वी पर। राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंडरिक हरि विठ्ठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा पौंडरिक के पहले क्या हरि विठ्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंडरिक तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठ्ठल को प्रकट किया। हरि विठ्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए, ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विठ्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेदव्यास जी ने पुराण की रचना की। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेदव्यास जी ने रचना करे। जब